इस समय कुछ दिन पहले कोरोना काल का समय था। इसके पहले जो संत गुरुजनों का जो सत्संग रखा गया था वह सब कैंसिल हो गया था। लेकिन अब कोरोना काल का समय जा चुका है, कम हो गया है, इसलिए अब जगह जगह सत्संग का कार्यक्रम होने लगा है। इसी क्रम में आपके ग्राम में भी यह सत्संग रखा गया है। इस सत्संग में हमारे राम कुमार साहब ने कितना प्रयत्न करके और निमंत्रण दे करके, पाम्पलेट बांट करके, व्हाट्सएप में सबको भेज करके भी सत्संग का निमंत्रण दिया है। लेकिन इस सत्संग में इने गिने 50-100 लोग पहुंचते हैं। अगर यहीं पर कहीं डांस प्रतियोगिता हो जाए, कोई ऑर्केस्ट्रा हो जाए, तो लोग पहले से ही वहां जा कर के अपना आसन लगा देते हैं, क्योंकि उसमें मन को आनंद लगता है, आनंद आता है। लेकिन सत्संग में कोई आनंद नहीं। जो चीज़ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमारा जीवन का सुधार होता है, उस चीज़ के लिए लोग ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसे चीज़ के लिए ध्यान नहीं देंगे और अपने जीवन को जहाँ तहाँ लगाएंगे तो वो क्या होगा? उसे कोरोना तो होगा। कोरोना क्यों होता है? कोरोना का अर्थ क्या है? कोरोना, करोना, उस चीज़ को करोना जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए। लेकिन लोग उसी चीज़ को करते हैं, इसीलिए तो कोरोना होता है। ये जो शराब है, मांस वगैरह, अंडा, ये क्या है? वो खाने पीने की चीज़ नहीं है, लेकिन लोग उसी को खाते हैं, इसीलिए तो कोरोना होता है। इसलिए हमको कोरोना से दूर अब कोरोना से अपने को आप अलग करना है तो ये सब चीज़ का प्रयोग करना छोड़ दें और हम सत्संग से जुड़ेंगे तो हमको कोरोना नहीं होगा। कोरोना होता है भय के माध्यम से। भय, हमारे अंदर भय समाहित हो जाता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा तबीयत ठीक नहीं होगा तो मैं मर जाऊंगा। आप भय से दूर रहिए। जो होना होगा होगा, उसको कोई टाल सकता नहीं है। कोरोना नहीं होगा तो भी हम मरेंगे, और बीच में कितने लोग मरे हैं, लेकिन कितने लोग तो भय से ही मर गए। इसलिए भयभीत नहीं होना है। बस अपने आप को पहचानो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो। तो हम जुड़े सदगुरु कबीर साहब के एक छोटा सा पद के माध्यम से मैं कुछ कहता हूँ। सदगुरु कबीर ने क्या कहा? नर हरि लागी दो विकार बिनु ईंधन, मिले ना बुझावन हारा, मैं जानो तो ही से व्यापय जरत सकल संसारा। पानी माही अगिन को अंकुर, जरत बुझावे पानी, एकन जरे जरे नौ नारी। ये पद बहुत लंबा है, 8-10 पंक्तियों का पद है, लेकिन हम 2 ही पंक्ति पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं नर हरि लाग। सबसे पहली बात, सदगुरु कबीर साहब की जो संबोधित करने का ढंग बहुत अलग रहता है। वे किसी ऊपर की ओर इंगित नहीं करते हैं, ऊपर की ओर नहीं बताते हैं कि तुम परमात्मा का भजन करो या तुम किसी देवी देवता, किसी ईश्वर ब्रह्म, उसकी ओर सदगुरु कबीर साहब इंगित नहीं करते हैं। वे सीधा मनुष्य से बात करते हैं, मनुष्य से, और मनुष्य को अलग अलग ढंग से बात करते हैं। कहीं पर हंस के रूप में कह देंगे, कहीं पर राम के रूप में कह देंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? नर। यहाँ पर नर के रूप में संबोधित करते हुए सदगुरु कबीर साहब हम लोगों को कहते हैं नर हरि। तो नर किसे कहते हैं? अब नर के रूप में यह मत सोच लेना कि हम जो नर बैठे हैं या पुरुष वर्ग बैठे हैं वही नर है, और जो नारियां बैठी है उसको हरि में लगने की जरूरत नहीं है क्या? नर का अर्थ होता है सीधा नर। ना का मतलब होता है नहीं, और रा का अर्थ होता है रमण करना।
जो विषयों में नहीं रमण करता है वो नर है, या जो विषयों से हमेशा अपने चित्त को अलग रखता है वो नर है। इसीलिए तो किसी ने एक कहावत के रूप में कहा है, नर से नारी होत हैं जो है विषय विषयासक्त, और नारी से नर होत हैं जो है विषय विरक्त। जो नर विषयों में हमेशा आसक्त रहता है, दिन रात विषय में डूबा रहता है, वो नर होते हुए भी नारी। लेकिन जो नारी है वो हमेशा विषयों से अलग रह करके अपने जीवन को साधना में लगाए रहती है, वो है नर। ये जो घट में बसा, जो घट में लेकर के जो पुरुष बैठे हुए हैं वो मानते हैं हम नर हैं, वो नर की बात नहीं। नर की बात है जो अपने मन को विषयों से पूर्णतः अलग कर लिया, उस नर की बात है। और उसमें सब आ जाते हैं, मनुष्य मात्र आ जाते हैं। तो मनुष्य मात्र को सदगुरु कबीर साहब संबोधित करते हैं। और मनुष्य मात्र के हृदय में क्या बसा है? पुरुष किसे कहते हैं? ये पुरुष हम मान लेते हैं कि हम पुरुष हैं। हम पुरुष नहीं हैं। हमारे अंदर जो पूरी सेते पुरुष रहा, हमारे अंदर में जो बैठा हुआ पुरुष मतलब आत्मा, चेतन, जीव, जो हमारे घट में बैठा हुआ है वो पुरुष है। उस पुरुष की बात सदगुरु कबीर कहते हैं, किसी घट को लेकर के नहीं, वो मानव मात्र की बात करते हैं। तो सदगुरु कबीर का कहना है कि नर हरि लाग दो विकार बिनु ईंधन। हे नर, उस हरि में लगो। तो हरि क्या है? सदगुरु कबीर साहब का हरि क्या है? कुछ लोग हरि का नाम सुनते ही लोग किसकी याद करते हैं? विष्णु की याद करते हैं। हरि हम विष्णु की याद करेंगे तो क्या विष्णु विष्णु याद करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा? या राम राम याद करेंगे तो किसी शब्द को लेकर के याद करेंगे तो हमारा ना कल्याण हो जाएगा? सदगुरु कबीर ने शब्द को लेकर जो रटते हैं उसके लिए तो सदगुरु कबीर ने कहा है, खाड़ के कहे मुख मीठा। अगर हम शक्कर शक्कर कहें तो मुख मीठा हो जाना चाहिए। आग आग कहें तो हमारा ठंडी दूर हो जाना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। तो हम किसी शब्द को लेकर के केवल राम राम, हरि हरि, कबीर कबीर और कुछ शब्द को दोहराते रहें तो उसे हमारा कल्याण नहीं है। हम किसी भी शब्द को ना लें, बस अपने कर्म का सुधार करें, अपने जीवन को अच्छा बना लें। तो हमें ना कभी मंदिर में जाने के, हम जीवन भर मंदिर ना जाएं, लेकिन अपना कर्म अच्छा करते रहें। तो हमारे ऊपर मंदिर का कोई भी देवता जो है हमको कोई दुखी बना नहीं सकता है, ना कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है वो हमको दुखी बना सकता है। लेकिन हम दिन रात मंदिर में जा कर के पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, नाना प्रकार के पाखंड दिखाते हैं, लेकिन कर्म बहुत करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, निंदा करते हैं, नाना प्रकार के दुर्व्यसन, दुर्गुण, दुराचार से लिप्त है हमारा जीवन। तो कोई भी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा हमको सुखी नहीं बना रख सकता, चाहे हम दिन रात राम रटते रहें। राम को माला को लेकर के दिन रात 24 घंटा फिरते रहे तो भी हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता है। हमको असली हरि को जानने की आवश्यकता है। दो प्रकार के हरि होता है, दो प्रकार के हरि। तो एक होता है सद्गुण हरि और दूसरा होता है निर्गुण हरि। ये सगुण हरि क्या है? अब ये निर्गुण हरि क्या है? कवि जगत में दो हरि को बताया जाता है, एक सगुण हरि। तो सगुण हरि को उपासना करने वाले किस कवि को मानते हैं? सूरदास, ये जो है सगुण उपासक के रूप में माने जाते हैं। लेकिन निर्गुण वाले किसको मानते हैं? सदगुरु कबीर को निर्गुण कवि के रूप में मानते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब के अनुसार सगुण हरि कौन है? सगुण हरि है ये बैठे हुए मानव का जो समाज है वो सगुण हरि है। सगुण हरि इधर
देवताओं का जो समाज बैठा हुआ है वो सगुण हरि है। पूरा मानव मात्र का समाज सगुण हरि है और उसको सगुण हरि समझ करके उनकी सेवा करना, ये सगुण की उपासना है। ना कि सगुण हम किसी कृष्ण की उपासना करें, उसकी फोटो के सामने जाकर के उसकी आरती उतारें, ये सगुण हरि नहीं है। राम की आरती उतारें, ये सगुण हरि नहीं है। सगुण हरि है ये मानव समाज की सेवा करना। मानव समाज की सेवा करेंगे तब हमारा सगुण हरि की उपासना हो रहा है। लेकिन लोग जानते नहीं हैं। जो खाते नहीं हैं, जो पीते नहीं हैं उसको तो पिलाते हैं, जो खाते नहीं हैं उसको खिलाते हैं, जिसको ठंडी गर्मी ने लगती नहीं है उसके सामने हीटर लगाते हैं, उसके सामने पंखा लगाते हैं, जिसको न सर्दी लगती है न गर्मी लगती है। लेकिन जो मानव है उसको तो गाली देते हैं, उसकी तो निंदा करते हैं, उसके धन को लूटते हैं, उसके धन को छीनते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। ये कहाँ हरि को उपासना हुआ? हम हरि को समझ नहीं पाए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की जो सगुण हरि है ये मानव की सेवा करना, हम तन मन धन से सेवा करें। हमारे दरवाजे के सामने गरीब आ जाता है, भिखमंगा आ जाता है, उसको हम धन से सेवा करें, कुछ द्रव्य दे करके सेवा करें। हमारे पास अधिक धन है तो गरीबों के बच्चों को हम पढ़ा लिखा दें, ये सेवा हो जाएगा, ये सगुण की उपासना हो जाएगा। और निर्गुण हरि क्या है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं निर्गुण हरि अपने अंदर में, निर्गुण कहते, निर्गुण कहने से लोग ऊपर की ओर इंगित करते हैं। ऊपर में कोई निर्गुण है, निराकार रूप में जो बैठा हुआ परमात्मा, वो निर्गुण हरि, वो निर्गुण नहीं है। ऊपर में क्या है? ऊपर में कुछ नहीं है, ऊपर तो आकाश है, पोला है, पोला। लेकिन निर्गुण हरि जो हमारे अंदर में बैठा हुआ आत्मा है, उस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेना, ये निर्गुण हरि को समझना है। आत्मा को जानना है, आत्म स्वरूप को समझना है। हम अगर समझ लिए तो हम निर्गुण हरि को समझ लिए। और समझने का मतलब है कि मैं ही हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं ही हरि हूँ, ऐसे ही समझना चाहिए। लेकिन मैं अपने लिए कह दूंगा तो आप लोगों को अहंकार हो जाएगा, कहेंगे देखो अपने को परमात्मा बता रहा है, भगवान बता रहा है, अपने को ही सब कुछ कह रहा है। इसलिए बात को बताने के लिए उसको अलग से कह दिया जाता है कि हमारे अंदर जो बैठा हुआ आत्मा है वही निर्गुण हरि है, उसको समझने की आवश्यकता है। उसको समझ करके उसमें स्थित होने का प्रयास करें। सदगुरु ने तो अन्यत्र जगह क्या कहा है? इसी सदगुण और निर्गुण को लेकर के, सदगुण की करूं सेवा और निर्गुण का करूं ध्यान, और सदगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सदगुण की करूं सेवा, तो मैं बताया ना, सदगुण की करूं सेवा, ये मानव की सेवा करना, ये सदगुण उपासना है। निर्गुण का करूं ज्ञान, ये अपने आप का ज्ञान करो, अपने स्वरूप का ज्ञान करो, अपनी चेतन का आत्मा का ज्ञान करूं। कितने लोगों को तो अपने आप का ही बोध नहीं होता है। कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप अपने पद को बता देंगे। अरे पद को पूछे तो पद को बताइए, आपके जाति को पूछे तो आप अपना जाति बताइए, आपको पूछे कि आप पुरुष है कि स्त्री, तो आप अपने पुरुष या आप नाम बताइए। लेकिन आपको कोई पूछ रहा है कि आप कौन हैं, तो क्या उत्तर रहेगा? कितने लोगों को यही पता नहीं रहता है कि मैं कौन हूँ। मैं एक शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी। मैं कभी मरने वाला नहीं, न मैं कभी जन्मने वाला नहीं। ये मरता जन्मता कौन है? ये मरता जन्मता हमारा ये पंच भौतिक शरीर, ये जन्मता मरता है। मैं जन्मता मरता नहीं, ये शुद्ध चेतन आत्मा जन्मता मरता नहीं है, ये शुद्ध मुक्त है। इसलिए अपने आप का बोध होना चाहिए कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ। इसका ज्ञान हर व्यक्ति को होना चाहिए। जो भी कबीर पंथ से जुड़ा है, कबीर साहब का तो यही मुख्य ज्ञान है। कबीर साहब ही इसी को लेकर के कहें कि अपने को समझो। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढते हो पानी पत्थर आकाश पताल में, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। तेरे पास के मतलब अपने अंदर में है वो, उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।
तो ये निर्गुण हरि का ज्ञान, और सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। उस सरगुण और निर्गुण से परे हमारा ध्यान हमेशा, ध्यान का जो ध्यान शिविर लगाए जाते हैं हमारे सद्गुरु संतों के द्वारा, अपने मन को एकाग्र करेंगे, हमारा मन एकाग्र होगा, तभी हमें अपने अनुभव, अपने स्वरूप का अनुभव हो सकता है। जब तक हमारा मन चंचल रहेगा, हमारा इंद्रियां चंचल रहेगी, तब तक हमें अपने का अनुभव नहीं हो सकता है। और उस समय जब हम अपने आप में स्थित हो जाते हैं तो सब छूट जाता है। और उस स्थिति में जाने के लिए, उस आत्म स्वरूप रूपी मंजिल को प्राप्त करने के लिए सब छूट, उसमें सद्गुण और दुर्गुण सब प्रकार की चीज छूट जाता है। उस समय कोई चीज नहीं रह जाता है, अच्छा बुरा सब चीज छूट जाता है। बस आप हैं, बस अपने आप में, उस चीज का याद नहीं है। वही असली मंजिल है और उसी मंजिल को प्राप्त साधना करके प्राप्त किया जाता है। तो मैं कह रहा था कि नर हरि लागी, हरि में लगो। वो हरि क्या है? अपना स्वरूप। और हरि का अनेक अर्थ होता है। हरि का अर्थ गुरु होता है, हरि का अर्थ परमात्मा। इस प्रकार हरि का मेढक, हरि का अर्थ सर्प, हरि का अर्थ मोर। अनेक प्रकार के सद्गुरु अभिलाष साहब ने तो बीयक में हरि का अर्थ बताते हुए ने जगह जगह अनेक अर्थ दिया है। लेकिन यहाँ पर सद्गुरु कबीर कहते हैं नर हरि लागी, दौ विकार बिनु ईंधन। उस हरि में लगो, अपने आत्मज्ञान में लगो, अपने अज्ञानता को मिटाकर स्वस्वरूप का बोध करो, हरि में लग। और दौ विकार बिनु ईंधन, दौ कहते हैं दावाग्नि। दौ का अर्थ होता है दावाग्नि। तो ये दावाग्नि क्या चीज है? बाहर की दावाग्नि को तो सब देखते हैं, कहीं जंगल में दावाग्नि लग जाती है तो सब चीज को जलाते हुए खाक कर देता है। पहाड़ में दावाग्नि लग जाती है वो भी दिखाई पड़ता है। लेकिन हमारे अंदर जो दावाग्नि लगी हुई है, क्या उसको दूसरा कोई देख सकता है? नहीं देखते हैं। वो हर मनुष्य के अंदर दावाग्नि लगी हुई है। वो दावाग्नि क्या है? दो विकार बिनु ईंधन। वो विकार रूपी ईंधन की दावाग्नि हमारे अंदर में लगी है। नाना प्रकार के विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, मद मत्सर। ये सब क्या है? यही तो दावाग्नि है। और ये दावाग्नि को लगाने वाला दूसरा कौन है? दूसरा नहीं है, हम ही लगा रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, अब ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सदगुरु कबीर कहते हैं ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग। आग भी अपनी अपनी होता है। बाहर के आग तो एक समान होता है और वो आग को हमारे भौतिक जीवन में बहुत जरूरी है। उस आग से हम जीवन में बहुत चीज प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो आग है वो अपनी आग है। उस आग को हम लगाए हैं और उस आग को बुझाने के लिए हमको ही बुझाना पड़ेगा, दूसरा कोई बुझाने वाला नहीं है। सदगुरु संत केवल उस आग को बुझाने का तरीका बता देंगे, तुम ऐसा करो तो तुम्हारा आग जो है बुझ जाएगा। तुम सत्संग में जाओगे, सदगुरु संतों के ज्ञान अमृत को धारण करोगे तो तुम्हारे अंदर सब प्रकार के जो विकार है वो जल करके तुम शांति के सागर को पा जाओगे। ये केवल रास्ता बता रहे हैं अपने वाणी के माध्यम से, लेकिन करना तो हमको है। लोभ मोह राग द्वेष को छोड़ने का काम तो हमको करना है। नहीं करेंगे तब तक आग में जलते रहेंगे। उस दावाग्नि को बुझाने के लिए हमको सदगुरु संतों के शरण में जाना ही होगा, समर्पित होना ही होगा। लेकिन आज हम सत्संग में जाते नहीं हैं, सदगुरु संतों से जुड़ते नहीं हैं। इसलिए हमारे अंदर वह दावाग्नि दिनों दिन बढ़ रही है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं नर हरि लागी दो विकार बिनु ईंधन, मिले न बुझावन हारा। तुमको बुझाने वाला कोई आज तक मिला नहीं है, इसलिए दावाग्नि बढ़ती चली जा रही है। विवेक करो, विचार करो और विचार करके सदगुरु संतों के सत्संग में जाओ और दावाग्नि को बुझाने का प्रयास करो, तभी हमारा जीवन सुखी हो सकता है।
तो नर हरि लाग दो विकार बिनु ईंधन मिले न बुझावन हारा। और मैं जानो तो ही से व्यापै जरत सकल संसारा। सदगुरु कबीर कहते हैं उस दवाग्नि को कोई दूसरा नहीं, तुम ही उसको लगाने वाले हो, तुम ही बढ़ाने वाले हो, तुम ही बुझाने वाले हो। इसलिए हमको बुझाने का, उस दवाग्नि को बुझाने का प्रयास करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, अब ये नाना प्रकार के दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, ये सब आग ही तो है। इस छोटा छोटा स्थूल जो आग है उसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद साधना करके काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष को भी मिटाने का, साधना करके मिटाने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही हमारा जीवन जो है सफल हो सकता है। नहीं तो हम जीवन भर दुखी रहेंगे, इधर सत्संग में जाते रहेंगे, मंदिरों में जाते रहेंगे, लेकिन जीवन में शांति नहीं रहेगी, जीवन में सुखी नहीं रहेगा। हम नाना प्रकार के पद में रहेंगे, धन दौलत ऐश्वर्य में पाते रहेंगे, बाहर से बहुत मिलता रहेगा, लेकिन अंदर से दुखी रहेंगे, क्योंकि हम दवाग्नि को बुझाने का काम नहीं कर रहे। तो क्या होगा, हमारा बाहर का सब ऐश्वर्य बेकार है। इसलिए सज्जनों, हमें सत्संग में जा करके साधना करके अपने जीवन को, दवाग्नि को बुझा करके अपने जीवन को सफल बना लें। सदगुरु कबीर साहब के एक पंक्ति पर, नर हरि लागी दो विकार बिनु ईंधन मिले न बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापै जरत सकल संसारा। बस इतना कहकर अपनी वाणी पर यही विराम करता हूँ।